इजराइल पर मेहरबानी का कारण पेगासस उपकरण तो नहीं, तभी तो विपक्षी नेताओं की फोन टैपिंग हो रही है, मतलब जासूसी हो रही है। कौन से नेताओं की हो रही है जासूसी, देखिए सर्व मित्र सुरजन की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज प्रेस। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। महुआ मोइत्रा समेत कई बड़े नेताओं के फोन सरकार द्वारा टैप करने का विवाद एक बार फिर खड़ा हो गया है। मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने यह बात सामने लाई है। दरअसल प्रसिद्ध फोन निर्माता कंपनी एप्पल का इस्तेमाल करने वाले कई ऐसे विपक्षी नेताओं को कंपनी की ओर से ईमेल मिला है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि उनके फोन राज्य समर्थित हमलावर यानी स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स द्वारा टैप हो रहे हैं। अनेक विपक्षी नेताओं ने इसकी पुष्टि भी की है। राहुल ने इस बारे में कहा है कि उन्हें इसका कोई फर्क नहीं पड़ता और सरकार चाहे तो बेशक उनका फोन लेकर जा सकती है, परंतु यह न केवल निजता का हनन है बल्कि लोकतंत्र में विरोध की आवाज को दबाने की भी कोशिश है, जिसका विरोध किया जाना चाहिए। मंगलवार को कई विपक्षी नेताओं ने दावा किया कि उन्हें अपने आईफोन पर एक अलर्ट प्राप्त हुआ, जिसमें बताया गया है कि राज्य प्रायोजित हमलावर उनके फोन से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसकी प्रतिक्रिया में एप्पल ने कहा है कि वह खतरे से आगाह कर रही है, परंतु इसके लिए किसी भी राज्य प्रायोजित हमलावर विशेष को जिम्मेदार नहीं ठहरा रही है। अलबत्ता उसका कहना है कि ऐसे हैकर्स वित्तीय रूप से बहुत अच्छे से पोषित और परिष्कृत हैं। कंपनी के अनुसार ऐसे हमलों का पता लगाना कुछ गुप्त संकेतों पर निर्भर करता है, जो ज्यादातर आधे अधूरे होते हैं। बयान में यह भी साफ किया गया है कि संभव है कि कुछ सूचनाएं गलत चेतावनी हो सकती हैं या कुछ हमलों का पता न चल पाए। कंपनी ने यह भी कहा है कि वह इस बारे में जानकारी देने में असमर्थ है कि किस कारण से उसे अलर्ट जारी करना पड़ा है, क्योंकि इससे राज्य प्रायोजित हमलावर भविष्य में और सावधान होकर काम करेंगे। इस जानकारी के सार्वजनिक होने से हड़कंप मच गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी इस बात की पुष्टि की है कि उनका डिवाइस हैक हो रहा है और उसकी निगरानी हो रही है। ऐसे ही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी को भी सोमवार की रात एप्पल से एक ईमेल मिला। उसमें भी सावधान किया गया है कि उनके फोन की राज्य प्रायोजित निगरानी की जा रही है और उनका फोन और सभी सिस्टम हैक हो रहे हैं। वैसे कंपनी द्वारा इस हैकिंग से निपटना मुश्किल बताया गया है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा, शिवसेना के प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस के लोकसभा सदस्य शशि थरूर, कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा, आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा, AIMIM के असुद्दीन ओवैसी आदि ने भी ऐसे ही चेतावनी मिलने की पुष्टि की है। कुछ लोगों ने स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं, जिसके बाद शक की गुंजाइश नहीं रह जाती है कि यह काम केंद्र सरकार की ओर से ही हो रहा है। अब तक सरकार की ओर से कोई बयान न आना भी उसे शक के घेरे में डालता है। आखिरकार भारत के प्रतिपक्षी नेताओं के फोन टैपिंग में और किस देश की सरकार की रुचि हो सकती है? राहुल गांधी ने इस बात को और स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारोबारी मित्र गौतम अडानी के खिलाफ बोलने के कारण ही उनके फोन को टैप किया जा रहा है। उनकी बात में इसलिए दम दिखता है क्योंकि जितने लोगों को भी निर्माता कंपनी द्वारा फोन टैपिंग की चेतावनी वाले ईमेल मिले हैं, वे न केवल विपक्ष के हैं वरन बेहद मुखर भी हैं और अडानी के विरुद्ध आवाज भी उठाते रहे हैं। उनके द्वारा मोदी सरकार की आलोचना के अंतर्गत अडानी प्रमुख विषय होती ही है। अपने फोन की टैपिंग के अलर्ट का संदेश देने वाले ईमेल के प्रति दिखाते हुए राहुल ने यह भी कहा कि देश में मोदी के भी ऊपर अडानी है। हालांकि उन्होंने एक बार फिर से इस बात की घोषणा कर दी कि चाहे जो हो जाए वे अडानी मोदी के कथित घोटालों को उठाते रहेंगे। उल्लेखनीय है कि पहले भी भारत सरकार पर यह आरोप लग चुका है कि उसने इजराइल से पेगासस नामक जासूसी उपकरण खरीदा है, जिसके जरिए देश के अनेक लोगों के फोन टैप कराए जा रहे हैं। ऐसे में जिन लोगों के नाम सामने आए थे उनमें सिर्फ विपक्षी दल के नेता ही नहीं बल्कि नितिन गडकरी जैसे कुछ उनके अपने मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगी भी थे। उनमें कुछ पत्रकार और यहां तक कि भूतपूर्व न्यायाधीश के नाम भी सामने आए थे। हालांकि उस समय भी सरकार ने इस बात से इनकार किया था कि वह किसी के फोन टैप नहीं करा रही है, लेकिन उसका खुलासा जिस प्रामाणिक ढंग से हुआ था उससे शक की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती थी। संभवतः मामला उठने के बाद उतने ही गुपचुप तरीके से उसका इस्तेमाल रोक भी दिया गया।
हालांकि कोई इस बात को दावे के साथ नहीं कह सकता कि वह जासूसी रोक दी गई होगी। जो भी हो, यह एक गंभीर मसला है और सरकार को चाहिए कि इस बात की गहराई से और पारदर्शिता पूर्वक जांच कर इसकी रिपोर्ट जनता के सामने लाए। हालांकि मोदी सरकार से इसकी उम्मीद करना बेकार है। संभव है कि सरकार इस पर मौन धारण कर ले और आतंक फैलाने हेतु यह भ्रम बनाकर रखे कि विपक्षियों के फोन टैप हो रहे हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश।